हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। एंड आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की रिवीजन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल सेक्शन से। तो एक स्टोरी की तरह समझो इसको कि इमेजिन करो कि तुम एक हॉस्टल में रहते हो, गर्ल्स हॉस्टल में रहते हो। हॉस्टल में सिर्फ एक वॉशिंग मशीन है और हॉस्टल में 50 लड़कियाँ रहती हैं। सबको कपड़े धोने हैं, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ वॉशिंग मशीन में एक ही लड़की कपड़े धो सकती है। अब सपोज़ करो कि एक सीता नाम की लड़की मशीन यूज़ कर रही है, फिर गीता भी आ गई। अब गीता ने बिना देखे मशीन स्टार्ट कर दी। अब क्या होगा? कपड़े मिक्स हो जाएंगे, पानी मिक्स हो जाएगा और आउटपुट गलत आएगा। समझ रहे हो? मतलब कि कपड़े गलत धुलेंगे, उसको धोने चाहिए थे, फिर उनके बीच में लड़ाई होगी कि मेरे धुल रहे थे, तूने क्यों धोए। ठीक है, और यही प्रॉब्लम कंप्यूटर में भी होती है। कंप्यूटर के वर्ल्ड में बात करें तो सपोज़ करो कि एक वेरिएबल है इंट बैलेंस 1000। दो थ्रेड्स हैं। थ्रेड 1 क्या करेगा? बैलेंस के अंदर +500 करेगा। थ्रेड 2 क्या करेगा? बैलेंस के अंदर -200 करेगा। ठीक है, ये दोनों सेम टाइम पर बैलेंस एक्सेस करना चाहते हैं और बैलेंस एक ही है। अगर दोनों एक ही वक्त पर उसको मॉडिफाई कर देंगे तो आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। हो सकता है कि वो 1000 में से 500 माइनस करके 500 आंसर दे दे, और हो सकता है कि वो 1000 में से 200 माइनस करके 800 आंसर दे दें। ठीक है, या फिर 1000 में वो प्लस प्लस हो रहा था, 500 माइनस नहीं हो रहा था, 1500 दे दें। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। एंड इन रियलिटी आंसर क्या आना चाहिए कि 1000 में पहले प्लस हो गए 1500, फिर माइनस हो गए 200, वो यानी कि 1300। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि प्रॉब्लम वेरिएबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक शेयर्ड रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड्स एक ही टाइम पर एक्सेस कर रहे हैं। तो शेयर्ड रिसोर्सेज क्या हो सकता है? मेमोरी, वेरिएबल, प्रिंटर, डेटाबेस हो गया, बफर हो गया, फाइल हो गया, नेटवर्क सॉकेट्स हो गए, कुछ भी हो सकता है शेयर्ड डेटाबेस। तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब यही बात आती है क्रिटिकल सेक्शन की। वैसे हमने कल की वीडियो में क्रिटिकल सेक्शन देख लिया था, लेकिन इसके अगर आज हमें आगे कंटिन्यू करना है, इसलिए एक बार मैं क्विक रिकैप दे रही हूँ उसका। अब मान लो थ्रेड का कोड कुछ ऐसा है कि डू एंट्री सेक्शन बैलेंस ++ एग्जिट सेक्शन रिमेनिंग सेक्शन। तो बैलेंस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही शेयर्ड वेरिएबल यूज़ हो रहा है। इसी पार्ट को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, मतलब वो सेक्शन जहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। ओके, तो क्रिटिकल सेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर अ थ्रेड एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज। कोड का वो पार्ट जहाँ शेयर डेटा एक्सेस होता है और जहाँ रेस कंडीशन होने के चांस होते हैं। अब रेस कंडीशन भी वैसे हम कल देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका सोल्यूशन क्या है कि एक रूल बना देते हैं, जब एक थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगा तो दूसरा थ्रेड अंदर ना जा सके, तो फिर एक पहले प्लस कर लेगा, माइनस कर लेगा, जो करना है, फिर दूसरे की बारी है प्लस माइनस करने की। इस प्रॉब्लम का आइडियल सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? अब इन्हें रटना नहीं है, मैं स्टोरी की तरह समझना है। सबसे पहले होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसके 3 सॉल्यूशन है। पहला होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है प्रोग्रेस, और तीसरा होता है बाउंडेड वेटिंग। स्टार्टिंग विद द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एट एनी इंस्टेंट ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इनसाइड अ क्रिटिकल सेक्शन। चाहे कुछ भी हो जाए, एक टाइम पे सिर्फ एक बच्चा ही कपड़े धो सकता है। आई वॉन्ट टू से दैट। ठीक है, अगर मान लो अब वो सीता नाम की लड़की कपड़े धो रही थी, उस टाइम पे गीता नाम की लड़की आ गई कपड़े धोने के लिए, तो उसको नहीं धोने दिया जाएगा। शी इज़ नॉट अलाउड। मशीन एक ही है। एग्जैक्टली वैसे ही कंप्यूटर भी यही बोलता है कि अगर थ्रेड ए क्रिटिकल सेक्शन में है तो थ्रेड B, C, D को बाहर रखो, उनको वेट करें, फिर उसके बाद आएँ। इसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कंडीशन 2 आती है हमारी प्रोग्रेस। अब दूसरा सीन ये कि क्रिटिकल सेक्शन मान लो खाली है, कोई अंदर नहीं है, थ्रेड ए बाहर खड़ा है, थ्रेड बी भी बाहर खड़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है कि किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। ये लॉजिकल है? बिल्कुल भी नहीं। जब कंप्यूटर सिस्टम क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एम्प्टी है, तो किसी थ्रेड को एंटर करना ही चाहिए। यही है प्रोग्रेस कि भाई वो खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर वो खाली बैठ रहा है तो प्रोग्रेस रुक गई उसकी, वो प्रोग्रेस नहीं हो रही। ठीक है, इफ़ नो थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एंड सम थ्रेड्स आर वेटिंग to enter, then one of them must be selected without unnecessary delay. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कंप्यूटर से क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो उसे खाली मत रहने दो, किसी एलिजिबल थ्रेड को एंटर ना दो। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है बाउंडेड वेटिंग। ओके, बाउंडेड वेटिंग यानी कि मान लो कि एक सीता नाम की लड़की लाइन में खड़ी है
उसके बाद गीता, उसके बाद नेहा, हर बार सीता के बाद गीता अंदर चली जाती है, फिर नेहा जाती है, ठीक है, फिर गीता जाती है, फिर नेहा जाती है, फिर गीता जाती है, पूरी लाइफ ये चलता रहता है। और जो सीता है वो वेट करती रह गई। क्या ये फेयर हुआ? नहीं हुआ। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टारवेशन। इसीलिए आइडल सॉल्यूशन बोलता है कि एक थ्रेड को इनफाइनाइट टाइम तक वेट नहीं करवाना, हर वेटिंग थ्रेड को इवेंचुअली चांस मिलना चाहिए। इसे ही बोलते हैं बाउंडेड वेटिंग। ओके, there must be a limit on the number of times other threads are allowed to enter the critical section after a thread has requested entry। अब 3 कंडीशन एक साथ देखते हैं। अब वॉशिंग मशीन की कंडीशन ले ली हमने। एक टाइम पर सिर्फ एक लड़की मशीन यूज़ कर सकती है, उसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। प्रोग्रेस मशीन खाली नहीं रखनी है, ठीक है। अगर लोग वेटिंग में खड़े हैं तो उनको दो भाई बारी, ऐसे नहीं कि वेले खड़े हैं और मशीन में कुछ है भी नहीं तो यूज़ करने दो। बाउंडेड वेटिंग, जो लाइन में पहले आया वो लाइफ टाइम वेट नहीं करेगा, उसको टर्न मिलेगी। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये रूल्स फॉलो कैसे कराए। ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई मैकेनिज़्म चाहिए। इसी लेक्चर में हम पहले सॉफ्टवेयर टेक्निक पढ़ते हैं, उसका नाम है पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन क्या कहता है कि मुझे सिर्फ 2 थ्रेड के लिए सॉल्यूशन बनाना है बस। अब ये चीज़ हमें याद रखनी है कि पीटरसन सॉल्यूशन ओनली वर्क्स फॉर द 2 थ्रेड्स। पीटरसन ने 2 वेरिएबल्स यूज़ किए, एक था फ्लैग ऑफ 2। सपोज करो कि फ्लैग ऑफ 0 एंड फ्लैग ऑफ 1, मतलब फ्लैग का मतलब है आई वॉन्ट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अगर फ्लैग ऑफ 0 ट्रू है तो मतलब थ्रेड 0 जो है रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। अब बात आती है उसकी टर्न की। ये था उसका फ्लैग। अब टर्न, सपोज दोनों थ्रेड्स एक साथ आ गए। अब पहले कौन जाएगा? पीटरसन ने एक वेरिएबल बना दिया टर्न। ये डिसाइड करेगा कि किसकी टर्न है। 2 फ्रेंड्स हैं, मान लो राहुल और अमन, दोनों एक ही वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं। राहुल बोलता है मैं रेडी हूँ, फ्लैग ट्रू सेट कर दिया। अमन भी बोलता है मैं भी रेडी हूँ, वो भी फ्लैग ट्रू सेट कर देगा। अब दोनों अंदर नहीं जा सकते तो कॉइन टॉस की जगह पीटरसन बोलता है कि तुम टर्न डिसाइड करेगा कि जिसकी टर्न होगी वो अंदर जाएगा, दूसरा वेट करेगा। जो पहले बाहर आ जाएगा फिर दूसरा एंटर करेगा। इसी तरह म्यूचुअल एक्सक्लूशन मेंटेन होता है, प्रोग्रेस भी मेंटेन होती है और बाउंडेड वेटिंग भी मेंटेन होती है। इसके अंदर कुछ कमियां हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 थ्रेड्स के लिए डिज़ाइन हुआ है, बिजी वेटिंग करता है और मॉडर्न मल्टी कोर पर मेमोरी रीऑर्डरिंग की वजह से रिलायबल नहीं माना जाता। इसीलिए आज के ऑपरेटिंग सिस्टम लॉक्स, म्यूटेक्स, सेमाफोर जैसे मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ना कि पीटरसन सॉल्यूशन। एक सिंपल डेफिनेशन लास्ट में, द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज अबाउट ensuring that multiple threads can safely access the shared resources by satisfying mutual exclusion, progress and bounded waiting. And Peterson solution is the software based solution for 2 threads that achieve these 3 properties. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम देखने वाले हैं लॉक्स, बिजी वेटिंग, स्पिन लॉक, कंटेंशन, ये सब डेड लॉक वगैरह। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि 2 थ्रेड्स के हिसाब से उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, उसके लिए पीटरसन सॉल्यूशन यूज़ होता है। अगर पीटरसन इतना इंटेलिजेंट था तो आज विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड पीटरसन को यूज़ क्यों नहीं करते? अब देखो, इमेजिन तुम गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम्हारे पास 2 थ्रेड्स हैं, 2 थ्रेड्स नहीं है 200 थ्रेड्स हैं। पीटरसन सॉल्यूशन चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 थ्रेड्स के लिए काम करता है। इसीलिए वो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें एक जनरलाइज सॉल्यूशन चाहिए था जो हर कहीं काम से करते हैं। तो हम एक सिंपल आइडिया यूज़ करते हैं उसकी जगह, उसको भूल के, उसका नाम है लॉक। अब लॉक क्या होता है? सपोज करो कि हॉस्टल में एक वॉशरूम है, आउटसाइड द वॉशरूम एक बोर्ड लगा हुआ है लॉक्ड। अगर बोर्ड लॉक्ड है कोई अंदर नहीं जाएगा। जब अंदर वाला बच्चा बाहर आ जाएगा वो बोर्ड हटा देगा, फिर दूसरा एंटर करेगा। बस ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जैक्टली यही करता है। सपोज क्रिटिकल सेक्शन है, उसके बाहर एक लॉक लगा दिया हमने, थ्रेड ए था, एक्वायर्ड लॉक, फिर क्रिटिकल सेक्शन, रिलीज लॉक। तो जब जैसे रिलीज होगा तब थ्रेड भी आया। सबसे पहले क्या चेक करेगा कि लॉक फ्री है या ऑक्यूपाइड है। अगर ऑक्यूपाइड है तो वेट करेगा, फ्री है तो लॉक लगाएगा और फिर उसके अंदर एंटर हो जाएगा। सिंपल है ना। अब इमेजिन करो कि लाइब्रेरी में सिर्फ एक रेयर बुक है, तुमने बुक इशू कर ली। अब दूसरा स्टूडेंट आया, वो क्या करेगा? बुक छीन लेगा? नहीं छीनेगा, उसको वेट करना पड़ेगा। बुक शेयर्ड रिसोर्स है, लाइब्रेरी लॉक है। अब यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है कि सपोज थ्रेड ए ने लॉक कर दिया, थ्रेड बी आया, लॉक ऑक्यूपाइड है। अब थ्रेड बी क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ने इनिशियली बोला बस चेक करते रहे
थ्रेड बी क्या करता है, वेट करता है कि लॉक फ्री हुआ, नो, लॉक फ्री हुआ, नो, लॉक फ्री हुआ, नो, लॉक फ्री हुआ, नो। ये टाइम चलता ही रहा है कॉन्टीन्यूसली। इसको हम कह देते हैं बिजी वेटिंग। बेसिकली इट मीन्स अ थ्रेड continuously checks whether a resource has been available instead of doing useful work। ठीक है, वो अपना ज़रूरी काम कर सकता था, लेकिन थ्रेड सिर्फ वेट नहीं कर रहा है, वो बार बार चेक भी कर रहा है कि CPU यूज़ कर रहा है या नहीं दूसरा प्रोसेस। तो ऐसे ही अगर वॉशरूम ऑक्यूपाइड है तो तुम बाहर खड़े हो, हर सेकंड नॉक नॉक फ्री नो, हर सेकंड आप नॉक नॉक करते हो, फ्री है नो, फ्री है नो। ये कितना इरिटेटिंग है। अब तुम्हारे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं बिजी वेटिंग। CPU में क्या होता है कि CPU कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा होता है, अंदर कुछ काम ही नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ लॉक चेक हो रहा है। CPU 100% बिजी है पर काम 0% हो रहा है, इसी वजह से इसको बिजी वेटिंग कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पिन लॉक। डिफरेंस क्या है लॉक में और स्पिन लॉक में? पहले स्पिन समझो। स्पिन मतलब गोल गोल घूमना। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड कॉन्टीन्यूसली लूप में घूम रहा है, ये लूप स्पिन कर रहा है, इसीलिए बिजी वेटिंग प्लस लॉक इज इक्वल टू स्पिन लॉक। अ स्पिन लॉक इज अ लॉक इन विच द वेटिंग थ्रेड कॉन्टीन्यूसली स्पिन्स इन अ लूप अंटिल द लॉक बिकम्स अवेलेबल। ठीक है, हर बिजी वेटिंग स्पिन लॉक नहीं होती, लेकिन हर स्पिन लॉक बिजी वेटिंग होता है। रिमेंबर इट फॉर एवर। क्या स्पिन लॉक हमेशा गलत है? नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इमेजिन करो कि थ्रेड ए है, सिर्फ 0.0001 सेकेंड में बाहर आ गया। थ्रेड बी को स्लीप करवाना है, फिर जगाना है, फिर शेड्यूल करना है, ये सब ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इस केस में स्पिन करना मतलब क्या कह सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसलिए स्पिन लॉक्स शॉर्ट क्रिटिकल सेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। लिनक्स कर्नल स्पिन लॉक्स यूज़ करता है। कंटेंशन आता है फिर। अब एक और प्रॉब्लम है, सपोज करो कि एक ही लॉक है और 100 थ्रेड उस लॉक को एक्वायर करना चाहते हैं, सब लड़ रहे हैं, इसी फाइटिंग को बोलते हैं कंटेंशन। कंटेंशन अकर्स व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स compete फॉर द सेम रिसोर्स और लॉक। एक ही चेयर पर 100 लोग बैठना चाहते हैं, इलेक्शन ही समझ लो, ये है कंटेंशन। इसकी कुछ कमियां हैं, लॉक की कुछ कमियां हैं। लॉक की क्या कमियां हैं? लॉक ने रेयर कंडीशन तो सॉल्व कर दी, लेकिन नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। सबसे पहला बिजी वेटिंग, दूसरा कंटेंशन, तीसरा डेड लॉक और चौथा स्टारवेशन और पांचवा डीबगिंग इशू। अब इनको एक एक करके समझते हैं। बात करती हूँ डेड लॉक की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट फेमस टॉपिक है। एक स्टोरी सुनो। दो फ्रेंड्स हैं, राहुल और अमन। राहुल के पास बाइक की की है, अमन के पास बाइक का हेलमेट है। राहुल बोलता है कि हेलमेट दे फिर दूंगा मैं तुझे की। अमन बोलता है की दे फिर मैं हेलमेट दूंगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? दोनों वेट करते रहेंगे, बाइक कभी नहीं चलेगी। यही डेड लॉक होता है। थ्रेड ए लॉक 1 ले लेता है, थ्रेड बी लॉक 2 ले लेता है। अब थ्रेड ए लॉक 2 को मांग रहा है और थ्रेड बी लॉक 1 को मांग रहा है। दोनों वेट करते रह जाएंगे, ये डेड लॉक हो गया। दोनों लाइफ टाइम वेट करेंगे। इसको कहते हैं प्रोग्राम फ्रीज होना, डेड लॉक होना। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर 2 और मोर थ्रेड्स वेट इनडेफिनेटली फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय ईच अदर। नेक्स्ट इज स्टारवेशन, जो अगली प्रॉब्लम आती है। डेडलॉक और स्टारवेशन सेम नहीं होते। वैसे हम स्टारवेशन पहले देख चुके हैं कि हॉस्टल के मेस में एक वीआईपी स्टूडेंट है, मान लो हर बार उसको पहले खाना मिलता है, तुम लाइन में खड़े हो, हर बार कोई वीआईपी आ जाता है, तुम कभी खाना ही नहीं खा पाओगे इस कंडीशन में। उसे कह देते भूखे मर गए भाई, अब तो तुम स्टारवेशन हो गया। इट अकर्स व्हेन अ थ्रेड वेट्स इनडिफाइनेटली बिकॉज अदर थ्रेड्स कॉन्टीन्यूसली रिसीव प्रायोरिटी। डिफरेंस क्या है? डेडलॉक क्या होता है? नोबडी मूव्स। स्टारवेशन क्या है? एवरीवन मूव्स एक्सेप्ट वन अनलकी थ्रेड। ठीक है, उसमें कोई नहीं मूव करेगा, इसमें एक नहीं मूव करेगा। डिबगिंग इशू की बात करें तो डिबगिंग इशू ये बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। सपोज़ कि आज प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट आया 100, कल सेम कोड सेम इनपुट, आउटपुट आया 95। तुमने कोड चेंज ही नहीं किया, फिर भी आउटपुट बदल गया। क्यों? क्योंकि थ्रेड शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हर बार अलग ऑर्डर में थ्रेड्स को रन कर रहा है। हो सकता है कि आज T1 T2 T3 गया हो, कल T3 T1 T2 आ गया हो, इसीलिए बग कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। इसी वजह से मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग डिबग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसको कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। व्हाट इज़ दिस? डिबगिंग इश्यूज़। उसके बाद एक बिगेस्ट प्रॉब्लम देखो। अब सोचो बिजी वेटिंग में CPU वेस्ट हो रहा है,
डेडलॉक भी आ सकता है, स्टारवेशन भी आ सकता है, डीबगिंग भी डिफ़िकल्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर्स ने बोला कि लॉक अलोन इज़ नॉट इनफ, हमें ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जिसमें थ्रेड कॉन्टीन्यूसली चेक ना करे, वो पीसफुली सो जाए और जब रिसोर्स फ्री हो तब उसे उठा दे। एग्जैक्टली इसी आइडिया से आई कंडीशन वेरिएबल्स और उसके बाद सेमाफोर्स आए। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा एक शॉर्ट लाइन रिवीजन देती हूँ कि लॉक्स सोल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम but introduce new challenges such as busy waiting, spin locks, contention, deadlock, starvation and debugging issue which we have covered. These limitations motivated the development of conditional variables and semaphores which we will read in next class. आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।